दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड में। दोस्तों बात करेंगे सचिवालय सुरक्षा गार्ड एग्जाम सॉल्यूशन की। कंप्लीट आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। अगर आपका एग्जाम हो तो अपने आंसर की मिला लीजिए, और अगर आपका एग्जाम नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इन 100 क्वेश्चन में से आपके आगामी जो भी एग्जाम होगा, मान के चलना 20+ क्वेश्चन ऐसे होंगे या तो सीधे ही पूछे जाएंगे या इसके आसपास से क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, वे टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कहूँगा मैं वीडियो आने वाले एग्जाम के लिए, और उनके लिए तो महत्वपूर्ण है जिन्होंने एग्जाम दिया वे अपने आंसर की मिला सकते हैं। 5-4 क्वेश्चन पर डाउट है या जो करंट वरंट के उनमें थोड़ा डाउट है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे आंसर विद सॉल्यूशन। साथ में आपकी हिंदी कराई जाएगी और आपकी रीजनिंग कराई जाएगी, जीके कराई जाएगी, उत्तराखंड कराई जाएगी, और जितना अन्य सिलेबस दिया गया कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। भाषा का आरंभ होता है, तो ध्यान रखें भाषा का आरंभ होता है वर्ण से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुष्टि पूछा गया था, इसका तद्भव था, तो इसका हो जाएगा आपका मुट्ठी, ऑप्शन नंबर डी। अर्थ के आधार पर अगर बात करें, आपका वाक्य के प्रकार नहीं है तो इसका आपका अर्थबोध हो जाएगा। और नैन जो सेज करके इसमें आपका पूछा गया है अलंकार, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका एक दूसरे का रूप ले रहे हैं, तो रूपक अलंकार राइट हो जाएगा। कारक के भेद पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कारक के भेद होते हैं 8। और पूछा गया कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, तो सभा स्त्रीलिंग है। मैं आपको बता दूं ऑनलाइन कोर्स में आपको कराया गया था कि आपको वाक्य में प्रयोग करके देखना है। हालांकि सारा क्वेश्चन का जो पेपर बना है मोस्टली क्वेश्चन आपको कराए हुए आए हैं। उसके बाद आया हुआ है कि निम्नलिखित में वाक्य में से कथन को उद्धृत करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया था, तो आपको ध्यान रखेंगे उद्धरण चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आया है कि चिदम्बरा कीर्ति किसकी है, तो चिदम्बरा आपकी सुविधानंद पंत जी के। 1968 में इन्हें इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान रखेंगे पहली भारतीय हैं जिन्हें प्राप्त हुआ है। निरामिस इसका हो जाएगा निरामिस। समिस का विलोम पूछा गया तो निरामिस हो जाएगा। मृगेंद्र का पूछा गया है, शार्दुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सांस्कृतिक आपका जो अस्मिता का जो शब्द है उसका तात्पर्य है आपका पहचान से, यानी कि जो आपका अस्मिता है इसका मतलब होता है हिंदी में पहचान। बात करते हैं सघोष कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिए किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है आपका सघोष होता है, तो मैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद शुद्धवर्तनी पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखें सलिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगर हिमालय की, तो जातिवाचक है। दूध और सेना आपकी क्या है, ये सेना आपकी हो जाएगी इसमें समूहवाचक, और दूध हो जाएगी आपकी इसमें आपका द्रव्यवाचक। नेक्स्ट बात करते हैं अरण्य रोदन का अर्थ पूछा गया। अरण्य रोदन का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखें व्यर्थ में रोना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि विशेषण पूछा गया है कि यह में कौन सा विशेषण, तो यह में आपका सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर इसका डी भी राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि सिंधु शब्द किस भाषा का है, तो सिंधु आपका संस्कृत है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नया ही क्वेश्चन डाला है, सभी बच्चे इसका लगा के आए होंगे फारसी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो मालिक होगा, मालिक में आपका ऑप्शन नंबर ए मालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि जिन्होंने इसका लगाया है बी, तो ए और बी दोनों में से आंसर हो सकता है, बाकी ए ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका संयुक्त वाक्य है, तो ध्यान रखें जहाँ पर आ जाए योजक शब्द वो आपका वाक्य हो जाएगा संयुक्त, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पूछा गया है कि सबसे पहले देवनागरी का प्रयोग तो गुजरात में हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से आपको बताने त्रिभुज और चतुर्भुज, तो मैं आपको बात करूं तो 1 2 3 4 करके मतलब काफ़ी इसमें मैंने काउंट किए थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पूछा गया है कि बताना है आपको कि चंद्र शासन में कितने प्रकार करते हैं, तो 36 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 रकम 32 कलम की इन्होंने पद्धति अपनाई थी। उसके बाद है कि 42 का सपोर्ट किसने किया था, तो ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ आपको लग रहा है पुलिस व्यवस्था, तो ये आपका 1874 हो जाएगी, ध्यान रखना है। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट डाउन। देखो मैं आपको बताऊँ जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उन्हें आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगले एग्जामों में बन सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि संसदात्मक प्रणाली का मतलब क्या होता है, संसदात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि जो विधायिका है या जो कार्यपालिका है उनका समय एक निश्चित होगा, यानी कि निश्चित समय में हट जाएंगे, तो ये संसदात्मक प्रणाली है, क्योंकि उसके बाद कोई नया व्यक्ति आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके दौरान कुमाऊं का राजा सभी जानते हैं सर हेनरी रैमजे हैं, महत्वपूर्ण है। 32 इसका क्वेश्चन हो जाएगा 32 87 आपका 263, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 32 87 267 इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2000 गणना के अलावा
सर्वाधिक निवास जो करती है ग्रामीण में कितना, तो 68% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरकाशी में जो लंका नामक स्थान है, मैं अगर बात करूँ तो भटवाड़ी के आसपास ये पड़ता है, और भटवाड़ी जो है आपका उसे बोलते हैं लंका। ठीक है, तो ये इधर से आएगी आपकी बहकर भगीरथी, और यहाँ से आएगी आपकी बहकर जाट गंगा या जाह्नवी, और यहाँ पर लंका नाम के स्थान होगा, तो जाह्नवी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मुचकंद गुफा मैं बताऊँ तो सचखंड बद्रीनाथ में है, ये ध्यान रखना है आपको। और 1839 में किस व्यक्ति द्वारा लावारिस फंड किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी के ज़्यादा चांस है, हालांकि सी के भी चांस है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही इसका चांस जहाँ तक उम्मीद आंसर खुलेगा। देखो कुछ क्वेश्चन डाउटफुल हैं जिनका कहीं लेखन नहीं प्राप्त हो पाया, हालांकि एक दो क्वेश्चन में डाउट था, मैंने नेट से भी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से नहीं मिल पाए। बाकी सारे क्वेश्चन आखिर कुछ में कराए हुए आए हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज हो हमारी या ऑनलाइन क्लासेज हो, वहाँ पर मैक्सिमम ये क्वेश्चन रिपीटेड वाले क्वेश्चन थे जो आपको बताए गए। नेक्स्ट है कि ये जो प्रवास वगैरह करके है, प्रकाश इंद्रादी का जो कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि मैं थोड़ा सा अगर समझाने की बात करूँ कि ग्रामीण अगर नारी के प्रवास है तो नगरों की जनसंख्या को में वृद्धि करेगा, बिल्कुल सही बात है, कर देगा, और उसके साथ साथ पूर्ण वितरण कर देगा, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगी, वहाँ की कम होगी वहाँ की ज़्यादा, तो बिल्कुल सही बात कही है। तीसरा क्या है कि अगर प्रवास होगा तो लिंगानुपात में असंतुलित हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है और जहाँ पर जा रहा है तो वहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा ताल गढ़वाल में स्थित है, तो विष्णु ताल चमोली जनपद में से, बाकी सब ये आपकर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है द्रोणताल, ये आपका उधमसिंह नगर हो जाएगा काशीपुर में, भीमताल, सातताल नैनीताल, और विष्णुताल चमोली। मालवा कब आया तो 1998, ध्यान रखेंगे, भूस्खलन हुआ था, काफ़ी सारी तबाही आई थी, ध्यान रखेंगे। नंदा राज यात्रा की कुल लंबाई 280 किलोमीटर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन आया कि 2 जनवरी 2020 को कहाँ पर कराया गया है, तो मैं आपको बताऊँ इसका जो राइट आंसर है नेट पे नहीं मिल पाया, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है और करंट भी पूछी गई है 2020 की, तो थोड़ा सा डाउट है। बाकी अगर जिन्होंने डीआरडीओ या इसरो लगाया है इनके चांस काफ़ी है, तो डीआरडीओ या इसरो इन दो में से आंसर खुल सकता है। नेक्स्ट बात करें प्रसिद्ध चंद्रबदनी का जो मंदिर है किस पर्वत पर है, तो ध्यान रखेंगे चंद्रकूट पर्वत पर है, ये पड़ता है आपका ऋषिकेश में। नेक्स्ट लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये आपका कितना है 11:39 कहाँ का है आपका अल्मोड़ा का, और 880 कहाँ का है आपका हरिद्वार का। सबसे कम हरिद्वार, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्साइड का सबसे बड़ा, तो ध्यान देंगे उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बॉक्साइड अगर उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा में ज़्यादा है। निम्नलिखित में से अगर बात करी जाए कि उद्योग को अगर हमें स्थापित करना है तो उसके लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है, तो ध्यान रखना शिक्षक संस्थान उसके पास हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिवहन व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, साथ में बाजार वहाँ पर होना चाहिए ताकि उस चीज़ को बेचा जा सके, ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका परिचय देते, देखो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, रीजनिंग का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक महिला कह रही है एक पुरुष को कि तुम्हारी माँ मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन है, तुम्हारी माँ है, तो यानी कि ये होगा यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी कि अगर ये जो व्यक्ति है इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं गढ़वाल, BTS कुमाऊं गढ़वाल इसका आपका टोलिया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था ये भी। नेक्स्ट है आपका आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड थी, तो पितृ शरण रतूड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी 1942 के आसपास की बात है, ध्यान रखना है। विश्वनाथ की अगर मैं बारे में बात करूँ तो किसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, तो सुदर्शन शाह की पत्नी थी, उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 108 में अगर मैं बात करूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आए होंगे। 106वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, जलंधर में इसकी संपन्न हुई थी, यानी कि जो इसकी बैठक हुई थी 106 भारतीय विज्ञान कांग्रेस की, तो ये आपकी जलंधर में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज को लेकर, तो ध्यान रखिए कैसे बननी है, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, तो इसका 72 राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 48 क्वेश्चन। पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति जो एक वैज्ञानिक भी था साथ में एक आंदोलनकारी भी था, तो मैं अगर बात करूँ देवीदत्त पंत था जो कि इसरो से जुड़ा हुआ था, और ये देवीदत्त पंत के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, इसने कम साधन के साथ, यानी कि इसके पास साधन कम थे, इसने उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा करके दिखाया था वैज्ञानिक क्षेत्र में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों में 50% आरक्षण जो प्राप्त हुआ था 12 मार्च 2008 को दिया गया था, ये आप ध्यान रखें, 50% कर दिया गया था, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी उसमें, नारायण दत्त तिवारी बिल्कुल सही है, नारायण दत्त तिवारी नहीं मेजर थे उस समय। नेक्स्ट बात करते हैं ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है। तो वर्ड की अगर मैं बात करूँ एक सॉफ्टवेयर, एडोब एक सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का सी। 52 की बात करें, खोजा गया नवीनतम जो आपका स्थान है वो कौन सा है। तो मैं अगर बात करूँ इसका आपका होगा धोलावीरा। धोलावीरा की जो खोज हुई थी 1968 में हुई थी, ठीक है। रंगपुर की आपकी 53 में हुई थी 1953 में, और कालीबंगा थी उसकी आपकी हुई थी 1951 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मालदा के बारे में कोई साक्ष्य में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं आया, तो मालदा राइट आंसर होगा, वरना धोलावीरा इसका 101% राइट आंसर, क्योंकि इसकी स्थापना 1968 है। रंगपुर की जो स्थापना जो खोज हुई थी वो 53 में हुई थी। जो कालीबंगा जो कि पड़ता है राजस्थान में, उसकी 1951 में हुई थी। ये आप ध्यान रखें, इसका कुछ डाटा था। इसका हो जाएगा आपका, पूछा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था। समाजवादी परिनिवेश और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 1976 में। पूछा गया कि कब आए थे हमारे यहाँ पर हेंग स्वांग, तो ये आए थे आपके 636 ईस्वी में। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने यहाँ पर मौलवी ओलो वगैरह नाम दिया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जब पहले कब हुआ था, तो गोवा में हुआ था। पहले आम चुनाव गोवा में कराए गए थे, ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट पूछा गया कि 5 दोस्त बैठे हैं और किस किस तरीके से बैठे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए 5 दोस्त हमने यहाँ पर बैठा लिए, 1 2 3 4 5। पूछा गया कि PQRST उत्तर दिशा में करके और बैठे हैं, जिसमें अगर बात की जाए टी और क्यू के बीच, जो एस है आपका वो टी और क्यू के बीच बैठा है। उसके बाद लिखा हुआ क्यू आर के तुरंत दाईं ओर है, क्यू आर के तुरंत, तो क्यू आर के तुरंत दाईं ओर हो गया, बिल्कुल सही। पूछा गया पी टी के एकदम बाईं ओर है, तो पी यहाँ पर बैठ गया। पूछा गया कि मध्य में कौन सा है, तो एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो डायग्राम ही मैंने आपको यहाँ पर बना दिया, काफ़ी सिंपल पूछता है UG-SC। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से काले लंबे बाल भारतीय, और अगर बात की जाए इसमें बाल वाला, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये एक कॉमन व्यक्ति हो गया, इसके बाद ये आपका लंबे बाल वाला हो गया, और ये भारतीय हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखें, कुछ भारतीय ऐसे होंगे जो लंबे बाल वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बाल वाले होंगे, कुछ घने बाल वाले। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका B ये राइट हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिस्तरीय संघर्ष, इसका क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, तो इसे आप चेक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 80 को। नेक्स्ट देखते हैं, गरुड़शिला कहाँ पर है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बद्रीनाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट, कृषि संबंधित कौन सा स्थल है, ये ध्यान देना है। तो कृषि की जो भी जितनी भी क्रियाएं होती है प्रथम क्षेत्र में होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तड़ित जात, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर होता है, तो कपासी जो वर्षा वाले जो मेघ होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है तड़ित जात। मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, वो कहते हैं ना कि नॉर्मल सी भाषा में कि जो बिजली कड़कती है, तो बिजली जो कड़कती है अधिकांश वो आपकी कपासी मेघों में कड़कती है, ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन है कि चंद्रकुमार बड़तवाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो ये आपका हुआ था मालकोटी, जो आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेखक हैं ये, और इन्होंने ही वो बनाया है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सीरीज और पूछी गई थी, इसमें आपको बनना था कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स बनना था। तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। इसमें आपका होगा AC B और फिर B तो ध्यान देना है B और C, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ये आप चेक कर लेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं कि आरक्षित सीटें सर्वाधिक कहाँ पर है ST के लिए, कहाँ में, लोकसभा में। तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक ST कहाँ पर रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ से इजीली इसका आंसर निकल जाएगा। 1918, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इतना अच्छा था कि मैं अगर बात करूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं अगर बात करूँ तो 99% बच्चे गलत करके आए होंगे। सब ने इसका क्या लगाया होगा, अल्मोड़ा लगाया होगा, लेकिन इसका अल्मोड़ा नहीं है। अगर मैं बात करूँ 1916 में हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, कहाँ पर, अल्मोड़ा, लेकिन इससे पूछा गया 1918 में, तो 1918 में आपकी हुई थी देहरादून, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई, तो 24 फरवरी 1960, सिंपल क्वेश्चन था। पूछा गया कि वह व्यक्ति जिसने पैमाइश करवाई और लगान लिया किससे, जमीन से, तो आपका हो जाएगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, हाथी पर्वत कहाँ पर है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, चमोली जनपद में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एक दिव्यांग तैराक है जो कि आपका चैनल पार करके गए, तो ध्यान देंगे आपका इसमें हो जाएगा साजन प्रकाश, ठीक है, साजन प्रकाश, ध्यान रखना। इसमें आपका कहीं पर कुछ नेट पे मैंने सर्च किया था, तो आपका रीमो साहब भी दिखा रहा था, तो ऑप्शन नंबर A या D हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ये पूछा गया था, सीरीज बहुत सिंपल थी, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये बन जाएगा टोटल करके, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि 16 और 25 कितने हो जाएंगे आपके 41, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पुंगाड़ी कर, बहुत अच्छा कर पूछा गया था, तो ये आपका हो जाएगा भूमि कर। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से धूलीनाग मंदिर, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करके आए होंगे। सभी ने क्या पढ़ रखा कि धूलीनाग मंदिर कहाँ पर है, पिथौरागढ़, लेकिन इसका जो आंसर था वो क्या था आपका बागेश्वर, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चेती सभी प्रथाएं, तो ध्यान देंगे उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चेती प्रथाएं मतलब जो प्रेम के संबंध में गाई हुई प्रथा है। तो फूली वाला त्यौहार भी आप सभी जानते हैं सावन के महीने मनाया जाता है। मायके आने पर भी प्यार के संबंध में, और शदोई भी, ये तीनों एक प्रकार के, एक प्रकार से क्वेश्चन ये बन जाता था कि प्रेम गीत कौन कौन से कब गाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य अगर मैं बात करूँ तो भाग 3 में। भाग 1 में मैं अगर बात करूँ तो राज्य और उसके संघ, भाग 2 में नागरिकता, और भाग 3 में आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार, और भाग 4 में हो जाएगा नीति निर्देशित तत्व। हिज यात्रा या हिल यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ में 12 साल बाद ये मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ कि कक्षा में मोहित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक कक्षा में मोहित ऊपर से 18 है, तो ऊपर से कितना है 18, नीचे से कितना है, नीचे से है वो 13, तो ध्यान देंगे दोनों कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 31, एक कम कर देंगे बचेंगे 30। पूछा गया कि इसमें 6 महिलाएं, तो 6 कम कर देंगे 24। तो पूछा गया कि लड़के कितने हैं, तो इसमें लड़के कितने हैं 24, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करूँ तो पंचमी, श्री पंचमी का संबंध किससे है, तो श्री पंचमी का जो संबंध है देखो नेट पे दिखा रहा है नाग पंचमी, वैसे इसका ऑप्शन नंबर डी है अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करें तो कौन सा संयंत्र है जो कि आपका लगाया यूके की सहायता से, यानी कि ब्रिटेन की सहायता से लगने वाला। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा था, सीधा नहीं लिखाने की, ब्रिटेन की सहायता से यूके लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका दुर्गापुर राइट आंसर हो जाएगा। उसमें साथ लिखा है कि एक्सेल पर जब हम कार्य करते हैं तो उसकी जो मूल इकाई क्या कहलाती है, तो ध्यान देंगे सेल, जो सेल होती है उसकी, कि एक सेल पे हम यहाँ काम कर रहे हैं, एक सेल पे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसकी मूल इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 का ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 1903 में सभी जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी उत्तराखंड में राजनीतिक परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए। पूछा गया कि बीते कल से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कि बीते, देखो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, इसे आप सोल्यूशन कर लेंगे, इसका जो आंसर है वो आपका बृहस्पतिवार है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि अकबर ने कब सूबों को डिवाइड किया था, तो 1980 में सूबों को डिवाइड किया था 12 सूबों में, यानी कि कह सकते हैं कि अकबर के समय 12 भागों में उसने अपने सूबों को डिवाइड किया हुआ था। गिरिराज आपका चक्र चूड़ामणि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कत्यूरी शासक है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में कराए हुए उत्तराखंड और हिंदी ज़बरदस्त तरीके से पूछी गई। क्वेश्चन बच्चों के बचने नहीं चाहिए। टिहरी बांध का निर्माण सभी को पता है 1978 से शुरू हुआ था, और बाद में जो इसका THDC ने स्टार्ट किया था वो आपका 1988 से किया हुआ था, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करें अगर कि उत्तराखंड में सबसे कम उम्र की महिला जिसने क्या किया है, जिसने आपका यहाँ पर माउंट एवरेस्ट फतह किया था, तो शीतल राज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया कि जल, इसका जो दर्पण एक यहाँ पर लिखा हुआ दर्पण अगर हम लिखे तो क्या बनेगा, तो इसका दर्पण में देखना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपका बनेगा W का W बन जाएगा, जू का तू, T का W के बाद T है, T का T, सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड बना लेते हैं जरा हम। W से साइड से स्टार्ट करना, यहाँ पर आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा, इसके बाद H भी आपका सेम आ जाएगा, H के बाद I सेम आ जाएगा, H उसके बाद T सेम आ जाएगा, और उसके बाद E, ये आपका आ जाएगा इस टाइप का। ठीक है, देख लेंगे ऑप्शन मिला लेंगे कौन सा बनना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी कब आए, सभी को पता है, तो 1929 में उत्तराखंड की यात्रा की थी। यहाँ पर आपके रहे थे कौसानी वोसानी में 12 दिन, काफ़ी सारी यहाँ पर उन्होंने क्रियाकलाप किए थे, 100 रुपये भी दिए थे मंदिर बनाने के लिए, और यहाँ पर लगभग 28,000 के आसपास में चंदा इकट्ठा करके ले गए थे। पृथ्वी घूमती है, बिल्कुल आपको मैं बताऊँ सिंपल है। देखो आपको पता है कि पूरब से पश्चिम क्या होता है, सूरज निकलता है पूरब से और छिपता कब है, पश्चिम, तो इसके अपोजिट घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया राजधानी कहाँ पर है किसकी, कत्यूर राजवंश की पहली राजधानी, तो जोशीमठ कार्तिकपुर। मैं अगर आपको बताऊँ, जब भी कभी भी अगर आपका कहीं पर ऑप्शन इस तरीके से हो, मान लीजिए क्वेश्चन आपका लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया, तो 99% आंसर वही होता है, ट्रिक है छोटी सी। उसके बाद पूछा गया कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई तो 1600 में हुई थी, टेल द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद किरातों के समय जो आपका ये था, किरातों में स्कंदन पुराण में क्या कुछ कहा गया है, तो भिल कहा गया है, ध्यान रखेंगे, भिल कहा गया है किरातों को, क्या में, स्कंदन पुराण में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा हुआ है कि मध्य हिमालय पुरातत्व बुक के राइटर कौन है, तो ये आपका यशवंत सिंह कटोच है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, राजी जनजाति का मुख्य देवता, तो बागनाथ है। बागनाथ यानी कि शिव के रूप में पूजा करते हैं राजी जनजाति। सबसे
कम जनसंख्या में राज्य जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुनिंदो मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो ए और बी खरोष्टी ब्राह्मी दोनों। खरोष्टी ब्राह्मी की मैं अगर बात करूँ, इसमें हुई थी आपकी अमोघभूति, और केवल ब्राह्मी ये थी आपकी खरोष्टी, और केवल दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की या छत्तीसगढ़ प्रकार की बनी थी आपकी ब्राह्मी की। बाकी खरोष्टी और ब्राह्मी ये दोनों आपकी थी अमोघभूति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। पूछा गया है कि वर्तमान उत्तराखंड में निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, यानी कि पहले निर्वाचित अध्यक्ष क्या है कि विधानसभा के, तो ध्यान देंगे आपके थे यशपाल आर्या। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि मनोमानित कौन थे, तो प्रकाश पंत, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, धौली घाटी में स्थित जो मलाबी गांव है, वहाँ से समाधियों की जो खोज की थी शिव प्रसाद डबराल जी ने की थी 1951-52 में, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 96 में चलते हैं। हरित क्रांति के जनक भारत में स्वामीनाथन है, ध्यान रखेंगे। 1967-68 की बात है ये, 66-68 की, सॉरी। नेक्स्ट बात चलते हैं 1963 में शाइस्ता खां का जो युद्ध हुआ था, पूना में युद्ध हुआ था, ये आप ध्यान रखें। और 99 में आई थी अल्पसंख्यक जनजाति किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती, तो ध्यान देंगे भूमध्य जो आपका रेखीय प्रदेश है, यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी निवास करते हैं। बाकी अटकम मारुस्थल यहाँ पर भी संख्या काफ़ी कम है। ध्रुवों पर तो रहती ही नहीं जनता, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो आपका ये इधर अरब क्षेत्र पड़ेंगे, यहाँ पर भी काफ़ी कम है। तो भूमध्य सागर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि सचिवालय सुरक्षा गार्ड का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृषि साख का जो संदर्भ क्षेत्र नहीं है, यानी कृषि साख या कह सकते हैं कि कृषि पर लोन कौन नहीं देता, ये क्वेश्चन बनेगा सिंपल। तो साहूकार है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी आपका देते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा प्रयास, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और इतनी सारी मेहनत आपके लिए की गई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सभी के पास शेयर करें। अगर आपका एग्जाम नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको 20+ नंबर देकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा कुछ नया कर सकते हो। बाकी वीडियो सभी के पास शेयर करनी है, और जल्दी इसका कट ऑफ क्या रहेगी एक्सेप्टेड, ये अभी जरा थोड़ा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोचिंग संस्थानों में फ़ोन किए जा रहे हैं, बच्चों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो जैसे डाटा कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जल्दी आपको शुभम माइंड चेंजर चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ की कितनी रह सकती है कट ऑफ। वैसे अगर मैं बात करूँ तो जो इसमें सभी का जो औसत रहा वो रहा इसमें 60, 70 और 80, 60, 70, 80 ये बच्चों का इसमें स्कोर बन रहा है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो चले गए हैं 80 से प्लस। बाकी इसमें 60, 70, 80 ये इसमें स्कोर बनना है। बाकी आंकड़े जैसे आएंगे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ। बाकी छोटा सा प्रयास तो सभी वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर अपने नंबर प्लीज़ कमेंट कीजिए। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूँगा कि जितने भी आपके नंबर बने हों उन सभी को आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर इसमें हमारे नंबर 70 हैं, 80 है, जो भी आपके बन रहे हो, ताकि आसानी हो सके एक्सेप्टेड कट ऑफ बनाने में सचिवालय सुरक्षा गार्ड एग्जाम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।